प्रश्न है कि किसी शरीर में कोई देवी देवता प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब है बिल्कुल प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन किन तरह के लोगों में प्रवेश कर सकते हैं और किन तरह के लोगों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। साथ में देवी देवताओं का मतलब क्या है और भूत प्रेत भी किन शरीरों में प्रवेश करते हैं, इन सबको जानेंगे, अंत तक बने रहें। तो पहले तो जो पाखंडी हैं, जो दावा करते हैं कि हाँ उनके शरीर में कोई ना कोई प्रवेश कर रहा है, और दूसरे जो मानसिक रोगी हैं, मेंटल डिसऑर्डर जिनको है, ऐसे दो तरह के लोग देवी देवता को प्रवेश करवाने का दावा करते हैं और दोनों ही झूठे हैं। तीसरे तरह के आदमी की बात करेंगे, लेकिन पहले इन दो तरह के लोगों की बात करेंगे जो दरबार चला रहे हैं और एक विशेष समय में किसी न किसी देवी देवता को अपने ऊपर आह्वान दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और उसके बाद उनका शरीर ऐंठ रहा है, आंखें चौड़ी हो रही हैं, जीभ बाहर निकल आती है, और वो दावा करते हैं कि कोई ना कोई देवी देवता प्रवेश कर चुका है, और इस भांति अपना शरीर बनाते हैं कि आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि उनके अंदर कौन प्रवेश कर रहा है। जैसे महाशक्ति का एक विशेष स्वरूप है, जब वो रक्त बीज का संहार करती है और एक ऐसी स्थिति बनती है कि उनकी जीभ बाहर निकल आती है, तो जितने भी लोगों में काली माता प्रवेश करती है तो उनकी जीभ बाहर निकल आती है। हालांकि देवी देवता आनंद के सूचक है और शांति के प्रतीक है। आदिशक्ति का एक स्वरूप है जिसमें उनकी जीभ बाहर निकल आती है। हालांकि उनके लिए समय रुक नहीं जाता है कि जीभ बाहर निकल गई तो बाहर ही हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे ही हनुमान जी जब वह किसी के ऊपर आते हैं तो उनका ये मुंह फूलने लगता है, जैसे वानर की भांति वह मुंह फुलाने लगते हैं और सामने वाले को सूचना दे देते हैं कि ये जो देव आए हैं वह हनुमान जी। अब यहाँ आपको दो बातें समझनी कि आदिशक्ति का जो स्वरूप है कि जिसमें जीभ बाहर निकली, अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए समय रुक गया। समझो कि मैं आपके लिए ऐसे कर रहा हूँ तो अब मेरे लिए समय नहीं रुक गया कि मैं हमेशा ऐसे ही करके रखूँगा। एक स्वरूप है, एक स्थिति है जो आई और चली गई। अब मैं यदि किसी के अंदर प्रवेश करूँगा तो हमेशा ऐसे नहीं करूँगा। वह एक हमारे आनंद की स्थिति हो सकती है जिसमें हम यदि चाहें तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर खुद का शरीर है तो मुझे आवश्यकता नहीं किसी और शरीर की। जैसे हनुमान जी वह चिरंजीवी अजर अमर है, उनका शरीर उनके पास है तो किसी और शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का वह कल्याण ही करना चाहते हैं तो उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी पर्याप्त है। ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि कोई ना कोई, जैसे काल भैरव हो गए मुख्य रूप से, काली माता हो गई, हनुमान जी हो गए, ये 3-4 देव या देवियां हैं जो मुख्य रूप से किसी भी शरीर में प्रवेश करती हैं। उसके पीछे एक कारण है और वो कारण है भूत प्रेत। जितने भी लोगों में देवी देवता आ रहे हैं वह किसी न किसी का भूत प्रेत झाड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई भी दैवी शक्ति यदि कहीं मौजूद है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहाँ मौजूद नहीं रह सकती। यदि सर्वोच्च शक्ति उपस्थित हो गई है तो अब कोई दूसरी शक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकती है, तो उनका मौजूद होना ही काफ़ी होता है। किसी शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता है ही नहीं उनको। और यदि वह शरीर में प्रवेश भी कर रहे हैं तो उनकी डिमांड होती है कि तुमने हमारा श्रृंगार नहीं किया है, हमारा ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसलिए हम तुम्हारे घर पर नाराज़ हैं। तो जो डिमांड कर रहा है, पहली बात तो वह दैवी विरासत से निष्कासित हो जाता है, उसका दैवत्व नष्ट हो जाता है। यदि वह कोई भी डिमांड कर रहा है, कल्याण करने के लिए कोई भी डिमांड कर रहा है, किसी भी तरह की मांग उठा रहा है, तो फिर वह देवी या देवता रहता ही नहीं। तो जो विरासत से चला रहे हैं, उनके पिता में देवी आ रही, तो उनके दादा में देवी देवता आ रहे थे और उनमें भी देवी देवता आ रहे हैं, और वो दरबार चला रहे हैं, कोई ना कोई भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग पाखंडी हैं जो कुछ ना कुछ मांग उठा रहे हैं किसी देवी देवता का सहारा लेकर। अच्छा, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण किसी शरीर में प्रवेश नहीं करते क्योंकि वह बांसुरी के साथ में है। अब सामने वाले को बांसुरी बजानी आती नहीं, अब कृष्ण अगर आ गए तो बांसुरी बजानी पड़ेगी। गीता भी कहनी पड़ सकती है, कुछ श्लोक भी बोलने पड़ सकते हैं, उनकी व्याख्याएं करनी पड़ सकती है। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि हनुमान जी को सिद्ध कर लिया, हनुमान जी की उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। तो पहले तो दैव सिद्धि या परमात्मा की सिद्धि का मतलब सीधा सा है कि संपूर्ण जो भी मेरे पास है वह सब परमात्मा तेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया, संपूर्ण समर्पण दे दिया। अब तेरी मर्जी, तू जिस भांति चलाए। ऐसा नहीं कि अब मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं कि ईश्वर मेरा ये काम होना चाहिए, ये आए हुए हैं तो इनके पास गाड़ी नहीं, इनके लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं तो उनकी वो काम होने शुरू हो जाए। ऐसा नहीं, परमात्मा की सिद्धि से मतलब है संपूर्ण जो भी मेरे पास है सब कुछ परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर देना।
अब प्रभु तेरी मर्जी जिस भांति चलाए, सुख दे दुख दे अब तेरी मर्जी, ऐसी भावना जिसके अंदर प्रकट हो जाती है, उसे हम परमात्मा की सिद्धि कहते हैं, या परमात्मिक सिद्धि यही है। इसे आगे विस्तार में बात करूंगा। परमात्मा की सिद्धि से सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो भी मेरे पास है वह सब परमात्मा के चरणों में भेंट कर देना, समर्पण कर देना, संपूर्ण समर्पण। अब जिस भांति प्रभु चलाए उस भांति उसकी मर्जी, उस भांति हम चलेंगे। अब उसकी मर्जी, हम डिमांड नहीं कर सकते, हम कोई मांग नहीं उठा सकते, हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। अब यहाँ उल्टा हो रहा है कि हनुमान जी की सिद्धि हो गई है, तो वो अब एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रार्थना भरे स्वर में ही ऑर्डर दे रहे हैं कि ये इनका काम हो जाना चाहिए, इनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। साथ में एक बात और समझ लीजिए, किसी भी दैवी शक्ति को, दैव शक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी शरीर पर हस्तक्षेप करे, किसी भी मनुष्य के जीवन में वह हस्तक्षेप करे। यह अस्तित्व के नियम को भंग करता है, यह आपके दैवत्व को नष्ट करता है। और इतनी समझदारी, इतनी जागृति दैव शक्तियों में, देव शक्तियों में है कि वह किसी भी शरीर में हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरी भी शक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शरीर पर अपना अधिकार जमाए। अपने शरीर पर मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन आपके शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। इसी बात किसी भी दैवी शक्ति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करे, हालांकि उसकी मौजूदगी ही पर्याप्त है किसी के कल्याण के लिए। लेकिन जो ये दावा कर रहा है कि मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है कोई देवी या देवता, और एक निश्चित समय में जब हम बैठ रहे हैं, आह्वान दे रहे हैं और प्रवेश कर जा रहा है, और फिर वो बैठकर कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, भूत प्रेत झड़ना, तो ऐसे लोग एकदम से पाखंडी, झूठ बोल रहे हैं, एकदम मक्कारी कर रहे हैं आपके साथ में। कोई देवी देवता इनके शरीर में प्रवेश नहीं करते। और दूसरे वो लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत गहरे में बैठता है तो मानसिक विकार, हिस्टीरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। यही मानसिक विकार है जिसमें आप बेसुध हो जाते हैं, आपके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दांत भींचते हैं, और जैसा हम कहें उस चीज़ का पालन करना शुरू कर देते हैं। अपने होने का एहसास तक नहीं रहता है हिस्टीरिया जैसी बीमारियों में। तो पूरी तरह से कंट्रोल, यदि मैं चाहूँ किसी को ऑर्डर दो कि इसको जंजीर में बांध दो, और उसके अंदर मानसिक सूचना पड़ी हुई है कि भूत प्रेत मतलब जंजीर में बांधा जाएगा तो कैसा हमको रिएक्ट करना है, वह सब अपने आप कर रहा है। नाटक नहीं कर रहा है, ये मानसिक विकार से ग्रसित है, मानसिक रोगी है, मेंटल डिसऑर्डर है, इसको बीमार है, मन से बीमार है। और मन से बीमार जिसे बहुत अटेंशन नहीं मिलता है, जो बातें लगातार अपने अंदर दफन कर रहा है, अपने अंदर लगातार बातों को दबा रहा है, ऐसा स्त्री या ऐसा पुरुष आगे चलकर हिस्टीरिया जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है। स्त्रियों में यह रोग सर्वाधिक होता है, पुरुषों में कम होता है। इसलिए किसी भी दरबार में जो भूत प्रेत के दरबार चलाया जाता है, अगर आप जाएंगे तो यदि 100 स्त्रियां भूत प्रेत से पीड़ित हैं तो उसमें से 10-20 पुरुष आपको मिलेंगे। पीड़ित नहीं है भूत प्रेत से, वो हिस्टीरिया से पीड़ित हैं, लेकिन इसको भूत प्रेत की बीमारी भी कहते हैं, हिस्टीरिया के रोगी से यदि आप कहें कि ये बाहरी चक्कर है, भूत प्रेत वाला चक्कर है, तो वह यकीन कर लेता है कि हाँ कोई ना कोई भूत प्रेत मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और उसी के कारण ये सब हो रहा है। अगर यकीन आप दिलाएं कि देवी देवता प्रवेश कर रहा है और उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भी वह यकीन कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत है। दरबार या जो पाखंडी लोग हैं वह भूत प्रेत का नाम देकर आपके मानसिक अवसाद, मानसिक बीमारियों का लाभ उठाकर आपके धन का शोषण करते हैं, आपको लूटते हैं, जबकि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति प्रवेश नहीं की है, सिर्फ मानसिक विकार है। एंजाइटी, गहरा डिप्रेशन, हिस्टीरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के कारण आपका शरीर ऐसा हो गया कि आपको कोई होश ही नहीं है, जो जैसा कह रहा है वैसा ही आप यकीन कर लेगा। और मास हिस्टीरिया भी होता है, जैसे मुझे अगर हिस्टीरिया है और सामने किसी को हिस्टीरिया है, अगर वह उठकर नाच रहा है और अजीब सी हरकत कर रहा है तो तुरंत मेरा शरीर वैसी हरकत में आ जाएगा। यदि और 10 लोग बैठे हैं हिस्टीरिया के मरीज तो वह भी उसी हरकत में आ जाएंगे, वह भी चिल्लाना, चीखना, नाचना, और जो भी दरबारों में भूत प्रेत के दरबारों में ऐसे काम किए जाते हैं या होते हैं शरीरों में हरकतें, वह सब जितने भी पंडाल में हिस्टीरिया की बीमारी को लेकर बैठे हुए लोग हैं वह अचानक से एक दूसरे को देखकर हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मास हिस्टीरिया है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनके अंदर सच में कोई ना कोई दैवी शक्ति कभी कभार प्रवेश कर जाती है। तो वो लोग हैं जो किसी हादसे में पड़ गए, कहीं अचानक उनके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है,
कहीं बहुत आग लग गई किसी घर में और कोई फंस गया, तो किसी ना किसी शरीर में कोई दैवी शक्ति यदि चाहे तो वह प्रवेश करके उस आग में फंसे हुए बच्चे को, बच्ची को या किसी स्त्री पुरुष को बचाने में सहायक हो सकता है। जैसे मेरे एक मित्र ने मुझे सूचना दी कि लगभग 6-7 वर्ष पहले वह साइकिल से जा रहे और सामने चौराहा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उनके शरीर को धक्का दिया, वो नीचे गिर गए और लगभग 40 सेकेंड 30 सेकेंड के बाद ही वहाँ सामने एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, 3 लोगों की मृत्यु घटित हो गई। यदि वो नीचे नहीं गिरते और साइकिल उनकी चलती रहती तो वह एक्सीडेंट की चपेट में आते और वो भी मृत्यु को प्राप्त होते। तो कभी कभार ऐसा जिसमें किसी को लगता है कि इसको बचाना आवश्यक या कि कोई ऐसी भीषण दुर्घटना घटने वाली है, दुर्घटना घटने से पहले आपको रोक लिया गया, आपको बचा लिया गया, ऐसी अवस्था में कोई प्रवेश करके आपको सुरक्षित कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई ये दावा करे कि रोज़ रोज़ कोई ना कोई प्रवेश कर रहा है और फिर वह प्रवेश के बहाने यह भी कह रहा है कि इसको बांधो, उठाओ, पटको और ये श्रृंगार नहीं चढ़ाया, तुम हमने मन्नत नहीं पूरी की, तुमने ये वाली पूजा नहीं करवाई, इसलिए हम परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम आ रहे हैं, तो वह पाखंडी लोग हैं। जो घटना अकस्मात घटी है उसमें पूरी संभावना बनती है कि कोई ना कोई बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप हुआ है। लेकिन जो बार बार घटे तो समझ लेना कुछ और ही बात है। ऐसा पूरे जीवन काल में हो सकता है कि 4 बार, 5 बार, 2 बार, 6 बार ऐसी घटना घटित हो, तो समझना कोई ना कोई बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप हुआ। लेकिन अगर यह रोज़ घटना घट रही है और रोज़ आपको एहसास होने लगे कि हाँ कुछ ना कुछ प्रवेश कर रहा है, तो समझो ये कोई दूसरी बात, कोई दैवी शक्ति या कोई बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। तो आपको किसी न किसी मनोचिकित्सक से कंसल्ट करवा लेना चाहिए एक बार। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई प्रवेश कर रहा है आपके शरीर में, तो आपको एक बार मनोचिकित्सक से कंसल्ट करवाना चाहिए।